फूल है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। आश्रम के एक आंगन में आश्रम का ही झंडा था। दो शिष्यों के बीच वाद विवाद हो गया। एक ने कहा हवा हिल रही है, दूसरे ने कहा कि हवा नहीं हिल रही है, झंडा हिल रहा है। और दोनों ही अपनी अपनी बात पर ठाम थे कि हवा हिल रही है, उस वजह से झंडा हिल रहा है। दूसरे ने कहा झंडा हिल रहा है इसलिए हवा हिल रही है। उनके गुरु आए, उन्होंने बताया आप ही बताओ क्या हो रहा है। गुरु ने कहा ना तो हवा हिल रही है और ना ही झंडा, तुम्हारा मन हिल रहा है। तो 84 दिन की इस साधना के 5 स्तंभ है जिसकी चर्चा सबसे पहले दिन की थी। सबसे पहला स्तंभ राजयोग, दूसरा स्तंभ क्या? दूसरा स्तंभ एक्सरसाइज, तीसरा स्तंभ डाइट, चौथा स्तंभ फास्टिंग और 5वां स्तंभ है थॉट। आज हम चर्चा करेंगे थॉट की, मन की। लक्ष्य है उस सूक्ष्म शरीर का अनुभव किया जाए, फरिश्ता बनना है, उस हल्केपन का अनुभव, और वो प्रयत्न ना हो जाए, सहज स्वाभाविक हो जाए।
सहज, किसी एक समय नहीं, हर समय निरंतर एक हल्कापन। बोलना ना पड़े कि मैं फरिश्ता हूं, मैं हल्का हूं, डबल लाइट हूं, अपने आप सहज स्वाभाविक। हर घर अपना घर, पर बंजारा मन, गली गली भटके यह आवारा मन। मन कैसा है? बंजारा है। उसे क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? भटकना। एक से हजार हुआ यह सारा मन। एक था, टुकड़े टुकड़े हो गए। गिर कर ना सिमटे फिर यह पारा मन। यह मन कैसा है? पारे जैसा है। खुद को ही जीत जीत है हारा मन। जीतता है फिर हारता है। कितना बेबाक, कितना बेचारा मन। हर घर अपना घर, पर बंजारा मन। गली गली भटके यह आवारा मन। शूल सा चुभे यह फूल सा प्यारा मन। अंधा पर सबकी आंखों का तारा मन। खुद के ना पाओ पर सबका सहारा मन। हर गले का हार, हर गले की कारा मन। बंधन कारागृह। हर घर अपना घर, पर बंजारा मन। गली गली भटके यह आवारा मन। हर कहीं दिल दे बैठे यह क्वारा मन। मस्जिद का किवारा, मंदिर का भी द्वारा मन। हर बर्तन की हो ले ऐसी जलधारा मन। कितना भोला है और कितना होशियारा मन। हर घर अपना घर, पर बंजारा मन। गली गली भटके यह आवारा मन। नए नए रूप धरे फिर वही दोबारा मन। बेनकाब कैसे हो यह सजा सवारा मन। छुप छुप कर बदले यह इनकारा मन। जाने कब डस ले यह फनकारा मन। श्वान सा हो संग फिर दुत्कारा मन। हर घर अपना घर, पर बंजारा मन। गली गली भटके यह आवारा मन। पीकर ना प्यास बुझे सागर सा खारा मन। कस्तूरी मृग सा फिरे वन वन यह मारा मन। होश से मिले तो हरदम करे किनारा मन। देखते ही चार हो यह अनंग अंगारा मन। अनंग अर्थात अशरीरी। शव से शिव रूप हुआ यह मन से मारा मन। हर घर अपना घर, पर बंजारा मन। गली गली भटके यह आवारा मन। एक अबूझ पहेली, एक जादुई पिटारा मन। अभी लहर, अभी भंवर, अभी किनारा मन। हमसे ही दगा करे बेवफा हमारा मन। दुश्मन से भी जालिम, दोस्त से भी प्यारा मन। हर घर अपना घर, पर बंजारा मन। गली गली भटके यह आवारा मन। तो ऐसा ये मन है, भटकता है, फिर वश में आता है, फिर भटकता है, फिर आकर्षित होता है। दिन रात क्या करता है? भटकता है, भटकाता है, खेल करते रहता है। आज यहाँ कल वहाँ। बंजारा है वो, बावरा भी है, भोला भी है, पर होशियारा भी है। बेबाक भी है तो बेचारा भी है, शैतान भी है, मित्र भी है। इस जैसा कोई मित्र नहीं, पर इस जैसा कोई दुश्मन भी नहीं, शत्रु भी नहीं। तो ऐसे मन को हम अपना मित्र कैसे बना दें? ऐसे मन के लिए क्या किया जाए ताकि हमारी ये जो साधना है, कहा इसके 5 स्तंभ है, तो ये जो 5वां स्तंभ मन है, थॉट, विचार, आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि ऐसा ये बावरा मन, बंजारा मन, भटकता मन, इस मन को कैसे वश करे। अगर हम ये कहें हमें उसे वश करना है, तो इसका अर्थ ये हुआ वो कोई है, हमें इसे कंट्रोल करना है। अर्थात जैसे युद्ध की घोषणा है, किसी से हम युद्ध करने वाले हैं। कल की मुरली में बाबा ने कहा था मन के बारे में। मन क्या है तुम्हारा? मन
भाग्यशाली आत्माओं का मन कैसे होगा? मुस्कुराता, हर्षित। तीसरा, मन मना भाव, एक बाप दूसरा न कोई, कोई लगाव नहीं, इच्छा मात्रम, अविद्या और बाप के मोहब्बत के संसार में खोया हुआ। ये अवस्था सहज आ जाए। बहुत सी बातें हमें पता है, पर फिर भी हम 7 बातें देखेंगे जिस आधार से इस मन को वश में किया जाए। सबसे पहली हायर कॉन्शियसनेस। सबसे पहली है हायर कॉन्शियसनेस। जितना हम लो कॉन्शियसनेस में रहते हैं उतना मन हमें दुख देता है, तड़पाता है, पीड़ा देता है। जितनी चेतना ऊपर उठती है अपने आप मन वश में होने लगता है, मन हमारा मित्र बन जाता है। और हायर कॉन्शियसनेस का सबसे सरलतम उपाय कौन सा है? सोमान। रोज के सोमान रोज की मुरली से निकालने और उस एक सोमान पर काम करना है गहराई से। केवल रिपीट नहीं करना है, तोता नहीं बनना है। तोते जैसे सोमान ले लिया और रिपीट कर रहे। इससे हाँ एक फायदा तो है, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग समय बीत चुका है बहुत। समान अर्थात हायर कॉन्शियसनेस। कल की मुरली ड्रामा के हम कौन है? मास्टर, रचयिता है। ये एक वाक्य है। अब इस एक वाक्य का विस्तार करना है। उसके लिए चाहिए मौन और उसके लिए चाहिए एकांत। एकांत में जाकर उस वाक्य का विस्तार कि ये क्या है। मैं ड्रामा का रचयिता हूं। मैं अपना ड्रामा खुद लिखता हूं। सुबह सुबह अपना ड्रामा खुद लिखता हूं कि आज क्या क्या होने वाला है। क्या करने वाले नहीं, क्या होने वाला है। और जो होने वाला मैं लिख रहा हूं वही होगा। हम ही कौन है? अपने क्रिएटर है, निर्माता है हम। शिल्पकार हम ही है अपने जीवन के, भवन के। और दूसरा कोई शिल्पकार नहीं है, हम ही शिल्पकार है। दूसरे की आवाज हमें पसंद नहीं है, हमारी अपनी आवाज पसंद है। एक बहुत बड़ा फिल्म एक्टर वो मर गया और उसका जो क्रियाक्रम हो रहा था वहां पर वो डायरेक्टर भी आया जिसने उसे आगे बढ़ाया था। और वो डायरेक्टर अपना भाषण देने लगा कि ये जो एक्टर जो था सबसे पहले फिल्म में उसे मैंने ही लाया था, सबसे पहले इसको काम मैंने दिया था, मेरी ही वजह से ये इतना फेमस हुआ। फिर बाद में इसने फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखना चालू किया, वो भी मैंने ही इसे सिखाया था। एक्टिंग का स्किल पूरा मेरा ही दिया हुआ था उसको। इतनी जो इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई किसके वजह से? मेरी वजह से। और ये जब वो सुना रहा था अचानक जो डेड बॉडी थी उठ के खड़ी हो गई। डेड बॉडी कहने लगी, मरा मैं हूं या तुम? मुर्दे को भी बर्दाश्त नहीं है मैं का शोरगुल। मुर्दा भी नहीं चाहता कि किसी के वजह से मेरा कुछ हुआ है, मैंने किया है। दूसरे का मैं हमें पसंद ही नहीं है, स्वीकार नहीं है। हायर कॉन्शियसनेस, खुद ही को सम्मान देना, खुद ही को ऊपर उठाना, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये स्वसाधना है, अपनी आंतरिक साधना है। मैं ड्रामा का रचयिता हूं, अर्थात मेरा ड्रामा मैं लिखूंगा। मैं मास्टर क्रिएटर हूं, मास्टर नॉलेजफुल हूं। तो सबसे पहली विधि है मन को वश में करने की, मन को अपना मित्र बनाने की। वश में करना ये शब्द भी इतना अच्छा नहीं है। कंट्रोल करना अर्थात वो गुलाम है जैसे, या उससे हम लड़ रहे हैं, वो नहीं। मन को कई लोग यूज करते, दूसरा से होता टेमिंग द माइंड। जैसे कोई जंगली जानवर होता है
उसको क्या करते हैं? अंकुश लगाना या फिर वश में करना या फिर पालतू बनाना। पर यह भी थोड़ा इतना अच्छा शब्द नहीं है। एक है कंट्रोल करना माइंड को, एक है टेमिंग द माइंड, तीसरा है उसे अपना मित्र बना देना। तो मित्र बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला हायर कॉन्शियसनेस। थॉट इज द न्यूट्रिशन ऑफ माइंड। विचार क्या है? मन का पोषण है। हम उसे किस तरह का भोजन देते हैं उस पर उसका स्वास्थ्य निर्भर है। मन रुग्ण है या स्वस्थ है? सारे दिन भर व्यर्थ ही उसमें भरते जा रहे, सारे दिन भर निगेटिव इसमें भरते जा रहे। निगेटिव मीडिया है। जो भी न्यूज़ हम सुनते हैं किस तरह की न्यूज़ है? उसमें पॉजिटिव न्यूज़ कितनी है? बहुत कम। जो लोग दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं या न्यूज़ सुनते रहते हैं, उनका मन हायर कॉन्शियसनेस में कभी जाएगा ही नहीं। सब संसार की बातें, संसार और संसार की न्यूज़, यहाँ ये हुआ वहाँ वो हुआ, उससे आत्मा का पोषण नहीं हो रहा है। मन का क्या हो रहा है? कुपोषण हो रहा है। मन रुग्ण पड़ रहा है। दूसरा विधि है राजयोग, या कहो यात्रा, याद की, मेडिटेशन। शब्द है यात्रा। यात्रा अर्थात चलते ही रहना। पहली बात, रुकना नहीं। यात्रा अर्थात कल ए पर थे, फिर बी पर पहुंचे, अभी सी पर है, तो कल जो सी बी पर छोड़ा उसको फिर और आगे बढ़ाना। ए से बी, बी से सी, हम क्या कर रहे हैं? सी से बी और बी से ए, और जो पहले नीचे से चढ़े थे जीरो, कभी कभी वहां, फिर वह ए, फिर नीचे, फिर ऊपर। सांप सीढ़ी का खेल। ऊपर 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 चढ़ रहे, ऊपर ऊपर चढ़ रहे, 25 पर पहुंचे, जो सांप ने काटा फिर सीधा 2, फिर और चढ़े सीधा, कभी कभी 98 और 99 और सीधा 0। इसको यात्रा कहा है, ये हम भूल रहे। यात्रा अर्थात आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। केवल किस और हम देख रहे, वो इंपॉर्टेंट। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कहीं पर, हम टोल नाका पर खड़े हैं, ठीक है, और आबू रोड की तरफ हमारी दिशा है। हमने किसी से पूछा कि माउंट आबू कितना दूर है अगर मैं यहां से जाता हूं तो? माउंट आबू इधर है, वो गेट है, द्वार, और हम मुंह किसकी तरफ किए हुए हैं? आबू रोड की तरफ। और हम किसी से पूछ रहे मुझे माउंट आबू जाना है, कितना दूर है? तो उत्तर होगा, अगर सीधा चलते जाओगे तो धरती की पूरी परिक्रमा करनी पड़ेगी, उतना दूर माउंट आबू है। तो भी पता नहीं, मतलब आएगा, पर ये पूरा डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। पर यदि तुम टर्न हो जाओ तो माउंट आबू सामने है। पर यदि तुम टर्न हो जाओ तो ये रहा माउंट आबू। पर अभी इसी दिशा में चालू रहो, तो चलते ही जाओ, माउंट आबू पता नहीं लोग और कितना भटकाएंगे। अगर हर एक सही रास्ता दे तो पहुंच भी जाओ पूरी धरती की परिक्रमा करके, पर वो इतना आसान नहीं है। जिससे भी पूछोगे वो कुछ तो कोई कहेगा कौन कौन सा माउंट आबू, हमने तो सुना ही नहीं। कौन सा आबू? आबू आबू कौन सा आबू? आबू धाबी। क्या करना है? टर्न हो जाओ, सामने है। संपूर्णता किधर है? एट टर्न्स डिस्टेंस। इधर करो तो वहां संपूर्णता, 1 सेकेंड। और नहीं तो घसीटते रहो, चलते जाओ, फिर भी नहीं आएगी मंजिल। ना कितना भी, और कोई कहे कि मैं इतना स्पीड से चल रहा हूं फिर भी क्यों नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति ट्रेन से उतरता है, कहता है फला फला जगह कितनी दूर है, यूनिवर्सिटी। टैक्सी वाला कहता है 400 रुपये। 400 रुपये? तुम लोग ठगते हो। नया व्यक्ति दिखा कि बस ठगना चालू करते हो तुम लोग, बहुत गालियां देता है उसको, और कहता है हम खुद ही अकेला जाऊंगा, मैं अपना सामान लेकर अकेला जाने लगता है। बहुत सारा जाने के बाद फिर से वही टैक्सी वाला दिखता है, वो कहता है आप कितना लोगे? वो कहता है 800। क्योंकि यू हैव कम इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए देखना है ये यात्रा में
हम कहीं उल्टा तो नहीं जा रहे, इसलिए शायद पहुंच नहीं रहे, क्योंकि उल्टी गति चालू है। कल जहां छोड़ा था उसको अब और आगे बढ़ाना है, उस योग को। कल जितनी एकाग्रता में अनुभूति हुई, आज के योग में उससे ज्यादा अनुभव हो। तो मन को मित्र बनाने की दूसरी विधि है राजयोग। तीसरी विधि है ड्रिल। बहुत सारी ड्रिल बाबा ने दे रखी है। ड्रिल में क्या करते हैं? लेफ्ट टर्न, लेफ्ट, अबाउट टर्न, अबाउट टर्न, राइट टर्न, राइट टर्न। यह है ड्रिल। एक ड्रिल मास्टर होता है छड़ी लेके, गड़बड़ की तो पनिशमेंट। हमें भी ड्रिल सिखाई गई है। हर मुरली से एक ड्रिल बनानी है, हर मुरली से ड्रिल बनानी है। एक कुछ भी हो सकती है वो, अपनी पर्सनल ड्रिल, और जिसको सारे दिन भर करते रहना है। ये जो साधना है, हायर कॉन्शियसनेस की साधना, योग की साधना, ड्रिल की साधना। ड्रिल किस तरह की वो ड्रिल हो, कुछ भी हो सकती हो, पर ड्रिल हो, मन की ड्रिल। अर्थात मन को अलग अलग स्थानों पर ले जाना, यह है ड्रिल। जैसे शरीर को हिलाते हाथ ऊपर नीचे, वैसे मन को इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, जहां हम लेके जाना चाहे वहां। तो हमारी 5 स्वरूपों की ड्रिल है। सबसे पहला स्वरूप परम धाम का। उसमें हमारा क्या स्वरूप है, उसकी कितनी बातें, कम से कम 6, 7, 8 बातें हैं, 7 बातें वो निकालनी है आज। हमारा परम धाम का जो रूप है उसकी कौन सी 7 बातें? एक बात इधर से उधर मिक्स नहीं करनी है। देवता रूप की 7 बातें कौन सी है? पूज्य रूप की 7 बातें कौन सी है? कौन सी है पूज्य रूप की 7 बातें? एक वरदानी, हर्षित मुख चेहरा, ओके नहीं, दूसरी बात बताओ अच्छी। वो तो सीन हो गया। स्वरूप 7 स्वरूप है, और भक्त वत्सल, और साक्षात्कार मूर्त, वो साक्षात्कार कराते हैं, और शस्त्रधारी, वरदानी, और दयालु। तो ये इस तरह के रूप बनाने। ऐसे आज ये सब के लिए होमवर्क। देवता स्वरूप के क्या 7 रूप है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, ऐसे 7 नहीं, टोटल 9 है। हर एक के 9 बनाने हैं। परम धाम की 9 बातें कौन कौन सी है? बीज क्या? वो तो रूप हो गया, स्टार, बीज, बिंदु, वो नहीं। स्वरूप, स्वरूप। वो तो 7 इधर ही हो जाएंगे फिर तो। वो नहीं। वो उसका पहला है स्वस्वरूप। वो स्वस्वरूप। तो परम धाम की 9 बातें, सतयुग, त्रेता, फिर पूज्य रूप, फिर ब्राह्मण। ब्राह्मणों की बहुत है हमारे पास। फरिश्ते, मिक्स नहीं होनी चाहिए इधर की उधर उधर। फरिश्ते की वही रिलेटेड होना चाहिए, एकदम उससे रिलेटेड, वो फरिश्ते की ही बात हो और कोई दूसरी बात ना हो। उसमें सारा इधर का नहीं डाल देना। ट्रस्टी है, ये सब संगम युग के, फरिश्ते की नहीं है। तो ड्रिल, नई नई ड्रिल्स इजाद करनी है, नई नई ड्रिल्स, हर दिन नई एक ड्रिल। एक दिन केवल और केवल देवता की ड्रिल, उसकी जितनी बातें हैं पढ़ना, याद करना, चिंतन करना, मनन करना। तो होगी तीसरी मेथड। 4th मेथड मन को वश में करने की, ये एक थोड़ी नई है, अभी इसकी चर्चा थोड़ी कम होती है, और मुख्य रूप से आज की चर्चा का यही मुख्य बिंदु है। 4th, विटनेसिंग। विटनेसिंग अर्थात ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग अर्थात देखना, देखना अर्थात साक्षी। लोगों ने मन को वश में करने की बहुत सारी बातें बताई है द्वापर से अब तक, और हर बात में कहीं ना कहीं हिंसा जैसा है। सबसे बेस्ट मेथड अगर कुछ है तो वो है मन को देखना। परंतु कैसे? अब प्रश्न ये है। मेडिटेशन की परिभाषा ही है विटनेसिंग, माइंड को देखना। संसार में जो मेडिटेशन है उसकी यही परिभाषा दी जाती है। मेडिटेशन मीन्स विटनेसिंग। कैसे? तो इसमें जैसे हम ये सोचते हैं कि जैसे मनोविज्ञान कहता है कि 2 प्रकार के मन हैं, कौन से? चेतन मन, अवचेतन मन। उसी तरह
अध्यात्म कहता है हमारे दो मन है। पहला मन है थिंकिंग माइंड, दूसरा मन है ऑब्जर्विंग माइंड। दिन रात हमको इस रीति से अपने आप से बातें करनी है कि ये जो हो रहा है ये कौन कर रहा है, ये थिंकिंग माइंड है मेरा, और एक है ऑब्जर्विंग माइंड। दो मन है, वैसे दो कुछ नहीं होता है एक ही सब, पर समझ के लिए या प्रैक्टिस के लिए मेरे दो मन है। कौन कौन से? एक थिंकिंग माइंड, एक ऑब्जर्विंग माइंड। अभी अभी किसी ने गाली दे दी, अभी अभी किसी ने निंदा कर दी और एकदम क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्रोध आ रहा है, तो ऑब्जर्विंग माइंड क्या कहेगा? ये थिंकिंग माइंड सोच रहा है कि उसे क्रोध आ रहा है। ये जो हो रहा है ये थिंकिंग माइंड कर रहा है, ऑब्जर्विंग माइंड नहीं। ऑब्जर्विंग माइंड अर्थात देखने वाला, ऑब्जर्विंग माइंड अर्थात साक्षी। और ये जो साधना है चौथे नंबर की, जिसको हमने कहा विटनेसिंग, मन को देखना। किस तरह देखना? कभी कभी ये मेडिटेशन करना है, विटनेसिंग मेडिटेशन, जिसमें एकाग्र बैठ जा और जो विचार है उनको क्या समझना है? पहला, मैं झाड़ हूं, विचार क्या है? पक्षी आए और बैठे और गए। ये मन जो है ये झाड़ है, और ये विचार का पक्षी आया बैठा, उसको कंट्रोल नहीं करना है। कितना भी बुरा रहने दो, कितना भी उत्तेजना वाला रहने दो, कितना भी विकार वाला रहने दो, अच्छा रहने दो, पवित्र रहने दो, अपवित्र रहने दो, उसे कंट्रोल नहीं करना है। आधे घंटे तक बैठकर केवल ये देखना कि मैं मन रूपी झाड़ हूं, जिसमें विचार रूपी पक्षी आ रहे हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। अनित्य स्वभाव है उनका, थोड़ी देर आते हैं बैठते जाते हैं, एक अभ्यास। दूसरा, बादलों को वास्तव में देखना है कि बादल देखो कैसे घूम रहे आकाश में, और फिर आंखें बंद कर लेना और ये सोचना कि ये विचार क्या है? बादल आए, रुके और चले गए। मैं आसमान हूं, आसमान में बादल आ रहे और जा रहे, आ रहे और जा रहे, मैं साक्षी हूं। दूसरा। तीसरा, रोड के किनारे खड़े रहना कभी भी दिन में, और देखना कैसी ट्रैफिक आती है जाती है। दूर से थोड़ा सा गाड़ी आई, साइकिल आई, वो उसको चिल्ला रहा है, वो उसको ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक करके उसे कितनी खुशी हो रही है, पर हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम दूर से केवल देख रहे हैं। साक्षी भाव। ट्रैफिक आ रही है, कोई चिल्लाता है, कोई रोता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उधर पुलिसमैन है वो कुछ कर रहा है, कोई ठोक के चला जाता है, कोई कुछ तो कुछ कर रहा है, पर हमें कुछ भी नहीं करना है। अब आंखें बंद बैठ जाओ और देखो ये जो सड़क है मन, इसमें व्हीकल्स, विचार आ रहे, विचार जा रहे, विचार आ रहे, विचार जा रहे। इसका अभ्यास बढ़ाना है, अपने विचारों को देखने का। ये थिंकिंग माइंड था, ये ऑब्जर्विंग माइंड है। मैं ऑब्जर्विंग माइंड हूं, थिंकिंग माइंड नहीं हूं। विचार मैं नहीं हूं, विचारों से मैं क्या हूं? पृथक हूं, भिन्न हूं, अलग हूं। अपने आप को विचारों से अलग, बाबा इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, अर्थात राजा बन के दरबार लगाओ। मन क्या कर रहे हो? बुद्धि क्या कर रही है? डिटैच्ड। अपने ही मन से अपने आप को, हम एक तरफ तो कहते हैं आत्मा की शक्ति ही मन है, और यहां हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, क्योंकि हम अशरीरी, अविचार, निर्विचार होते ही आत्मा में पावर आती है। रात हमें क्यों शक्ति देती है? क्योंकि आत्मा उस समय निर्विचार हो जाती है, सब चिंतन से मुक्त हो जाती है, इसलिए उसमें अपने आप पावर आती है। उसी तरह इस विटनेस मेडिटेशन में भी यही सब होगा, और मन हमारे धीरे धीरे वश में आने लगेगा। चौथा अभ्यास, नदी। नदी के किनारे बैठ जाओ, अगर नदी है तो, या फिर कोई नाला बह रहा है, वो जा रहा है पानी। एक वेस्टर्न फिलोसोफर ने कहीं लिखा है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में तुम दोबारा पाँव नहीं रख सकते। मतलब क्या? पाँव रख दिया, जब पाँव रखा था तब दूसरा पानी था, और अब पानी चेंज हो गया है, हर मोमेंट नया पानी है। यू कैनॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। सब बदल रहा है, चेंज हो रहा है। अभी हम यहां बैठे हैं, ठीक है, जब हम 5:30 बजे बैठे थे और अभी 6 बज रहे, चेंज है किसे में? सब कुछ बदल गया है।
यहाँ की प्रकंपन बदल गया है, ये बोर्ड बदल गया है, ये वातावरण बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, फ्लो बदल गया है। सुनने वाले और सुनने वालों के मन कहाँ कहाँ जाके आ गए आधे घंटे में, पता नहीं कितनी सारी चीजें ढूंढ के, खोज के, सोच के आ गए वापस। इंग्लिश से हिंदी हो गया, अव्यक्तता से साकार हो गया। साक्षी। इसकी और भी कुछ विधियां है। एक्सरसाइज, ये तो बताया कुछ कि जिसमें हम क्या करेंगे, शांत बैठेंगे, आंखें बंद, और अपने ही विचारों को देखेंगे। ये देखना है कितना देर तक देख सकते हैं, और आइडेंटिफाई नहीं करना है, कोई भी विचार आने दो। हम मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं पृथक हूं, मैं थिंकिंग माइंड नहीं हूं। कौन सा माइंड हूं? ऑब्जर्विंग माइंड हूं। ये दो मन। अब उसमें और एक विधि है, एक्सरसाइज नंबर 1। फर्स्ट एक्सरसाइज, मन में बहुत निगेटिव विचार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है। क्या करना है? इसको अप्लाई करना है। इसको साइकोलॉजी कहती है ACT, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी। एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी। अब इसका साक्षी में कैसे प्रयोग किया जाए? सबसे पहली चीज, जो विचार नेगेटिव आ रहा है तो अपने थिंकिंग माइंड को धन्यवाद देना है कि थिंकिंग माइंड तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू उसके प्रति नेगेटिव सोच रहा है क्योंकि उसने अभी अभी निंदा की है। तो थिंकिंग माइंड तेरा धन्यवाद, एक्सेप्ट कर लिया कि तू ये जो सोच रहा है ना, कम से कम वो निगेटिविटी मेरे अंदर दब के तो नहीं रहेगी, तुमने बाहर निकाल दिया उसको, अच्छा किया, कैथारसिस हो गया। कैथारसिस एक साइकोलॉजी में टेक्निक है जिसमें पेशेंट के अंदर जो भी दबा हुआ रहता है, भावना, इमोशंस, दमित है, वो सब बाहर निकाला जाता है। उसको कहते हैं तुम बोलो जो तुमको बोलना है, बोलो, नाचो, सब भड़ा, सब निकाल दो बाहर। और फिर उसमें व्यक्ति, चाहे वो बाहर की दुनिया के लिए बहुत बड़ा योगी है, पर वो भी रोने लगता है उसमें। वो भी एक टेक्निक है, उसको कहते हैं कैथारसिस, जो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं कैथारसिस। क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारी किसके वजह से? पेंट अप फीलिंग्स की वजह से, दमित भावनाओं की वजह से। जैसे एक माता है, वो ज्ञान में चलती है 30 साल से, अचानक पति ने शरीर छोड़ दिया तो वो रोई नहीं, क्योंकि सब लोग उसको क्या समझते? बहुत बड़ा योगीन समझते, तपस्वी नहीं समझते। तो वो रोई नहीं, बिल्कुल पति मर गया, बिल्कुल अपना बिल्कुल मेंटेन करके रखा। और सबने कहा भी, देखो ये माता कितनी तपस्वी है, बिल्कुल एक आंसू नहीं बहा, और इतने साल से ज्ञान में। ये तो सबूत है उसके योगी होने का। पर अंदर ही उसे इतना भयंकर दुख हो गया है, पर उसने दबा दिया, उसे दबा दिया। और फिर धीरे धीरे 2-3 साल के बाद उदास रहने लगी। 2-3 साल के बाद उसका इंटरेस्ट ही नहीं, ना ज्ञान में इंटरेस्ट, ना योग में इंटरेस्ट, ना कुछ इंटरेस्ट। उसकी बेटी उस माता को हमारे पास लेके आई थी ओपीडी में कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है अब, जबकि वो इतनी तपस्वी माता थी। अभी क्या हो गया? वो जो आंसू थे उसने दबा दिए थे। उसकी जो खुशी थी वो आंसुओं के ढेर पर खड़ी थी। अब की जो खुशी, अंदर आंसू ही आंसू थे, उस पर ये खुशी का महल खड़ा कर रखा था। ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनको कैथारसिस कराया जाता है। रो और निकालो सब कुछ, भूल जाओ तुमको कोई देख रहा है। उसके स्पेशल सेशंस कराए थे तो बहुत कुछ निकला बाहर, रोने भी लगी थी, फिर थोड़ी ठीक हुई। इधर ही रो लो। तो इसमें क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी में अपने थिंकिंग माइंड को धन्यवाद देना है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हे नेगेटिव विचार हटाओ हटाओ हटाओ, उसको दबाओ, नहीं आने दो, उसको आना नहीं चाहिए, ज्ञान के विरुद्ध है, योग के विरुद्ध है, ऐसे मेरे मन में कैसे आ सकता है, हम तो तपस्वी है, हम दिव्य गुणों से पूर्ण है, सबके लिए बाबा ने कहा शुभ भावना होनी चाहिए। पर किसी एक व्यक्ति के प्रति मन में भयंकर नेगेटिविटी उठ रही है, उठने दो। क्या करना है? मेरे थिंकिंग माइंड तेरा थैंक यू, ऐसे कहना है, थिंकिंग माइंड थैंक यू। ये है टेक्निक, थिंकिंग माइंड थैंक यू। कौन बोल रहा है? ऑब्जर्विंग माइंड बोल रहा है, थैंक यू तेरा। और उसका फिर उसको थोड़ा रैशनलाइज करना है, अपने आप को जस्टिफाई करना है, क्यों धन्यवाद? अच्छा है तूने अंदर दबा के नहीं रखा, निकाल दिया ना, अच्छा किया।
और ये भी पता चल गया, जो दुनिया को बताते रहते थे ना, डिंगे मारते रहते थे हम शुभ भावनाओं से भरपूर है, पता चल गया ना कितना कम स्टॉक है। जरा किसी ने कुछ बोल दिया, खत्म हो गया शुभ भावना। ये फर्स्ट टेक्निक, थैंक यू थिंकिंग माइंड। ये टेक्निक है साक्षी की। इसमें भी हम साक्षी हो रहे, इसमें भी मन से हम जुड़ रहे। दूसरी मेथड, ये भी उसी की तरीके है। अगर हमें किसी ने दुख दे दिया है, कुछ बोल दिया है, कुछ कर दिया है, तो ये थोड़ा कॉमेडी टेक्निक है। कहते उस व्यक्ति का एक कार्टून बनाओ। क्या करो, उस व्यक्ति का मन में, या तो जो निकाल सकते हैं ड्राइंग करके, निखिलेश भाई, उस व्यक्ति का क्या करना है, कार्टून बनाना है। कार्टून, मुंह इतना छोटा, पेट बड़ा, या पूंछ लगा दो उसको, बस थोड़ा ऐसा कार्टून उसका बनाना है। फिर उसमें रंग भरने हैं और उसको उछल कूद करते हुए देखो। तो ये मेथड भी है साक्षी की। या फिर कोई परिस्थिति का चित्र निकालो, अगर निकाल सकते हैं तो, या तो स्थूल या तो मन में, पर वो बहुत कॉमेडी होना चाहिए। और फिर उसको देख के एंजॉय करना है, अरे वाह ये ऐसा है, उठा पटक कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, इससे क्या डरना है, ये तो एंजॉयमेंट है। हम इतना सिंसियरली काम करते, इतना सिंसियरली काम करते, और अचानक कोई एक दिन कहता है, एक दिन लेट क्या हो गया 5 मिनट, और दूसरा कहता है ये तो हमेशा ही लेट आता है। अब इस व्यक्ति का चित्र बनाना है। कैसे चित्र बनाएंगे, कार्टून वाला चित्र बनाना है। कार्टून वाला चित्र, तो चित्र बना के उसमें रंग भरना और उसको देखना, यह भी साक्षी का ही अभ्यास है। एक्सरसाइज नंबर 2, हमें मन से लड़ना नहीं है बस, क्योंकि जैसे ऐसा निगेटिव चीजें होती है जीवन में, तो हम क्या करते हैं, पहले बात लड़ना चालू करते हैं उससे, और ये लड़ाई अंतहीन चलती है। इस लड़ाई में कब कौन विजयी, कभी विजयी होते हैं और विजयी हो गए तो भी एक दमन होता है। इसलिए दमन तो करना ही नहीं है, रिप्रेशन सप्रेशन नहीं करना है, मन से दोस्ती करनी है। तो मन से अगर दोस्ती करनी है तो उसकी सारी निगेटिविटी को हमको पहले स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए साइकोलॉजी ACT में यही कहती है कि अब तक का जो साइकोलॉजी था वो अलग साइकोलॉजी थी, अब जो साइकोलॉजी आ रही है वो इसको सपोर्ट कर रही है। ACT, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी। एक्सेप्ट कर लो, तुम इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू में फेल हो गए, बाकी सब पास हो गए, एक्सेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते, निगेटिविटी करने लगते, फिर सोचते हैं इनका तो पहले से ही था, फिक्स था, इसको ही लेना है। जॉब लेने गए, हम लिए नहीं गए, हम क्या सोचते हैं, पहले से ही ये तो सब बहाना है, इंटरव्यू वगैरह, सीट तो पहले ही बुक हो चुकी है। ये सारी निगेटिविटी हमारे मन में अपने आप आने लगती है। तो तीसरी मेथड, जो फीलिंग उत्पन्न हो रही है, मुझे डर लग रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, अब इसमें साक्षी कैसे हो, शब्द को बदल देना है, क्योंकि शब्दों का हमारे मन पर बहुत प्रभाव है। एक है थिंकिंग माइंड, एक है ऑब्जर्विंग माइंड। तो ऑब्जर्विंग माइंड कहे, ये नहीं कहना है मैं भयभीत हूं, नहीं, मुझे थिंकिंग माइंड को भय लग रहा है, थिंकिंग माइंड को भय की फीलिंग आ रही है। सेंटेंस को चेंज करना है, मुझे घबराहट हो रही है, थिंकिंग माइंड को घबराहट हो रही है, मुझे नहीं हो रही है। घबराहट की फीलिंग थिंकिंग माइंड को आ रही है, ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। उसको नाउन में कन्वर्ट कर देना, वर्ब से, क्रिया से संज्ञा में कन्वर्ट कर देना। एक होता है अचानक कुछ हो गया, जैसे सांप ही काट लिया, सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है व्यक्ति की, मुझे सांप ने काट, पहले ही होती है अभी पता नहीं शायद मर जाऊंगा, मरने की फीलिंग पहले आती है, मेरी पत्नी बच्चों का क्या होगा, सब कुछ दिखाई देने लगता है। अभी वो सांप तो नॉन पॉइजनस था, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंत समय पूरा दिखाई देने लगता है। तो वहां पर ये लाना, इस समय मेरा थिंकिंग माइंड भय से ग्रसित है, भयभीत नहीं, ऐसा नहीं, वर्ब नहीं, संज्ञा में कन्वर्ट कर दो उसको। ये साइकोलॉजी की ट्रेनिंग है कि इस समय मुझे क्या हो रहा है, घबराहट, थिंकिंग माइंड को घबराहट की फीलिंग आ रही है।
मुझे घबराहट हुई कह दिया अर्थात तादात्म्य हो गया, वो सीधा मेरे ऊपर आ जाता है। या हमने थोड़ा धक्का देके ढकेल दिया उसके किसी और के ऊपर, उसको हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मैं अलग हूं। थिंकिंग माइंड को घबराहट की फीलिंग आ रही है, थिंकिंग माइंड को, या फिर इतना भी नहीं कहो मुझे घबराहट की फीलिंग आ रही है, ये भी कहा तो भी ठीक है। एक है मुझे घबराहट हो रही है, एक है मुझे घबराहट की फीलिंग, एक है मुझे क्रोध आ रहा है, दूसरा है मुझे क्रोध की फीलिंग आ रही है। ये भी थोड़ा सा हम अपने आप को क्या करते हैं उससे डिटैच्ड। तो ये विधि है। तो ये 3 टेक्निक्स है। सबसे पहली बताई ये नहीं, वो तो एक अलग ही था, वो तो मेन टेक्निक है, वो तो मेन अभ्यास है साक्षी होने का। यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेस बताए। थैंक यू थिंकिंग माइंड, इसको लिख के रखना है क्योंकि भूल जाएगा ये। सबसे पहले थैंक यू, दूसरा कार्टून, और तीसरा वर्ब नहीं नाउन, उसको नाउन में कन्वर्ट कर देना, क्रिया नहीं। मुझे हो रहा है नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है नहीं, मुझे बदले की भावना आ रही है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम उसके पास गए थे, वो हमारे पास आया तो हमने दे दिया, अभी उसके डिपार्टमेंट में गए, एक चीज छोटी सी मांगी तो मना कर दिया सीधा, नहीं है, सीधा ही मना। जब आपके सामने रखी है चीज, एक लैपटॉप है क्या, नहीं है, दिख रहा है 3 रखे हुए, सीधा ही मना कर दिया। अब क्या हम उससे कहे कि सामने तो दिख रहा है, ये कहना मतलब और झगड़ा बढ़ाना, कुछ भी सोचो। पर फर्स्ट टेक्निक बताई थैंक यू, उस व्यक्ति को, थिंकिंग माइंड को थैंक यू, ठीक है अच्छा हो गया। दूसरा कार्टून बना देना उसका, ये जो कर सकते करे, नहीं तो छोड़ो। तीसरा मेरे अंदर बदले की भावना आ रही है, मेरे अंदर बदले की भावना आ रही है। और एक चीज, इसको कहते हैं लेबलिंग टेक्निक। जो जो विचार आते हैं उनको लेबल देना। एक हम क्या करते हैं, लेबल नहीं देते, इसलिए विचार अननोटिस्ड निकल जाते हैं। इस समय मेरे अंदर काम उत्पन्न हो रहा है, काम की उत्तेजना है, ऐसा बोलना है मुख से, मन में लेबल करना है उसको। ये जो हो रहा है ना मुझे, इसे कहा जाता है क्रोध। इस समय मेरे अंदर मोह का संस्कार जागा हुआ है। अचानक किसी की याद आ गई, अचानक पूछ रहे कैसे हो, क्या हो गया, हमने ऐसा सुना वैसा सुना, गहरा मोह। इस समय ये मोह का संस्कार जागा है, लेबल करो उसको, नाम दो उसको। हमने नाम ही तो गलत दे के रखे, प्रॉपर नेमिंग करना है। हम हमारा है काम विकार, लस्ट है, हम उसको नाम दे के रखे प्रेम। पत्नी बीमार होती है, वो कहती है आप कुछ बनाओ, तो वो जाता है किचन में, पोहा बनाता है, और फिर नमक डालना होता है, नमक का मिलता ही नहीं उसको डिब्बा, कहीं पर भी डिब्बा नहीं, नमक 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 ढूंढता है, कहाँ दिख ही नहीं रहा है। पूछता है वो पत्नी को आके कहाँ है नमक, वो कहता है वो हल्दी का लेबल लगा हुआ है ना, उसमें ही तो नमक है, इतना भी नहीं दिखता। लेबल किसका लगा के रखा है, हल्दी का। हमने भी है अंदर कुछ, लेबल कुछ और लगा के रखे। लेबलिंग में गलती है। हमारा संबंध है काम विकार, हमने लेबल रखा है, लगा के रखा है प्रेम। हमारा संबंध है मोह, लेबल रखा शुद्ध स्नेह। हमारा अंदर है नाम मान की इच्छा, ऊपर लेबल लगा के रखा है सेवार्थ। अंदर है मैं, ऊपर लेबल लगा के निमित्त मात्र, मैं निमित्त हूं, बाबा ने मुझे कहा निमित्त, बस जिम्मेवारी है निमित्त बनाए। लेबलिंग में गलती है। पहले किचन में जाओ और सारे लेबल ठीक करो अपने मन के किचन में। हल्दी में कहा ये भर के रख दिया है नमक। तो ये है मेथड। अब आते हैं, ये था चौथा। पांचवा है ब्रीदिंग। ये सिंपल है, मन को दोस्त बनाना है। कैसे? ब्रीदिंग से, श्वास के साथ जोड़कर। श्वास लेते समय एक संकल्प, श्वास छोड़ते समय एक संकल्प। जैसे मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूं, श्वास लेते समय। श्वास छोड़ते समय भी ये प्रेम सारे विश्व में जा रहा है। सिंपल, आ रहा है और जा रहा है। मैं शांत हूं, लव ब्रीदिंग टेक्निक। प्रेम मेरे अंदर, पूरे शरीर में प्रेम भर रहा है, फिर मुझसे प्रेम विश्व में जा रहा है। सिंपल, इनहेल एक्सेल। श्वास लेते समय प्रेम मेरे रोआ रोआ में प्रेम भरा जा रहा है, और फिर मुझसे निकलकर प्रेम सारे विश्व में जा रहा है।
या फिर खाली नाक से ही नहीं, एक 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 जितने जितने पोर से शरीर के, मेरे अंग अंग से प्रेम निकल के बाहर जा रहा है, मेरे अंग अंग में प्रेम। ब्रीदिंग केवल नोज से नहीं की जाती है, जितने बॉडी पार्ट्स या जितने होल्स है उस हर से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। ये एक तो उससे भी अच्छा संकल्प है। इसलिए सन गेजिंग केवल आंखों से नहीं होती है, जो पूरा चेहरा है उसमें भी सन गेजिंग हो रहा है। इसलिए संकल्प, कोई भी संकल्प, और ये टेक्निक है मन को वश में करने की। धीरे धीरे मन इसमें क्या होगा, वश में आते जाएगा, पर इसको करना है तो ही होगा। थियरी कोई काम की नहीं है, थियरी सुबह की क्लास में रह जाएगी, प्रैक्टिकल दिन भर करते रहना है। खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, यहां से नीचे जा रहे हैं, बस ब्रीदिंग चालू, ब्रीदिंग पर फोकस, और वो ऐसा वो वाला भी नहीं लोग सोचेंगे क्या चल रहा है, वो कहने का प्रेम लव मेडिटेशन चालू है टाइम कर रहा है इसलिए फटाफट कर रहा हूं, ये नहीं, आराम आराम से धीरे धीरे, बस सहज स्वाभाविक श्वास, आंखें बंद, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, कुछ भी, एनीथिंग। ये हो गया पांचवा। फिर है छठवा, मन को वश में करने की विधि है जो पूरे ही 84 दिन हमको करनी है। 16:8 फास्ट, 16 घंटे का डेली का उपवास। जो नहीं कर सकते वो 14 घंटे, क्योंकि ये जैसे ही करते हैं मन धीरे धीरे अपने आप वश में आने लगता है। 16:8। अब वो 16:8 कौन सा हो सकता है? तो सबसे बेस्ट है 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का उपवास। 9 बजे नाश्ता कर लो, फिर भोजन भी कर लो, और खाली डिनर जल्दी कर लो, बस ये भी सिंपल हो गया 16 घंटा। जिसको बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, इसमें खाओ ना बीच में 9 से 5, ये एक मेथड है। दूसरी है 12 से 8, बट 16 आवर्स डेली हो जाए, उसकी शरीर को आदत पड़ जाए। 16 घंटा मिनिमम है। उसके हेल्थ बेनिफिट्स जाके इंटरनेट पे पढ़ो, हजारों बेनिफिट्स है स्वास्थ्य के लिए, कैसे व्यक्ति ठीक होने लगता है बहुत सारी बीमारियों से। 16:1, 16:8 कहते हैं इसको। 8 घंटा खाने की विंडो है, 8 घंटे में जो खाना है खाओ ना, पहले इसकी आदत डालो 16:8 की, जो खाना है सब खाओ। फिर धीरे धीरे इस पे मास्टरी हो गई ना, फिर वो खाना जो खा रहे उसकी क्वालिटी को चेंज करो, फिर उस पे काम करना, वो अलग। ये टाइम वाला पुरुषार्थ है पहला, ये तो सभी कर सकते हैं, ये तो बहुत आसानी से होता है। सुबह 9 बजे तक तो कुछ नहीं खाओ, 9 बजे नाश्ता करो, फिर दोपहर को खा लो, फिर रात शाम को 5 बजे से पहले। ये तो कोई भी कर सकता है। तो ये भी एक मेथड है किसकी? माइंड कंट्रोल की। 16:8। लास्ट 7वीं मेथड है लाइटनिंग डाइट। डाइट को हल्का हल्का करते जाना, जितना भारी भोजन उतना मन भारी, जितना हल्का भोजन उतना मन हल्का। डाइट का और मन के निग्रह का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध। और अलग अलग प्रकार के डाइट है। एक है वॉरियर डाइट, केवल 4 घंटे की विंडो, 20 घंटे उपवास डेली फॉर 20:4, इट इज नोन एज वॉरियर डाइट। एक होता है ऑल्टरनेट फास्टिंग, आज खाया दूसरे दिन फ्री, एक दिन फुल आराम, फिर खाया एक दिन फ्री। ऐसे हम कई लोगों को जानते हैं, वो ये कर रहे हैं, बीके है, वो ये कर रहे हैं ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। एक दिन खाते एक दिन नहीं खाते, ऑल्टरनेट डे। तो ऐसी अलग अलग मेथड्स। तो ऐसी 7 बातें हमने आज चर्चा की। सबसे पहली हायर कॉन्शियसनेस, ऊंचा उठाओ अपने को, मुरली से ढूंढो कोई अच्छा सा पावरफुल सामान जो अपने लायक और अपने हिसाब से बनाओ। एक। दूसरा यात्रा है, वो मेडिटेशन यात्रा, खाली टर्न हो जाना है। माउंट आबू सामने खड़ा है, अगर नहीं टर्न हुए तो भटकते रहो ढूंढते फिरो माउंट कहाँ है, माउंट कहाँ है, माउंट कहाँ है। हिमालय पहुंच जाओगे, लगेगा हाँ ये माउंट जैसा लग रहा है तीसरा ड्रिल, अपनी ड्रिल बनानी है। रोज की साकार मुरली से ड्रिल उठानी है। कोई तो एक पॉइंट उठाना है, उसको ड्रिल में कन्वर्ट कर देना, टेक्स्ट इनटू ड्रिल। कुछ भी ले लो पर उसको ड्रिल कर दो। चौथी मेथड विटनेस, ये मेन मेथड है जो हमने आज नहीं देखी, और इसकी अलग अलग रीति से प्रैक्टिस करनी है। जो पहले बताया, आसमान, बादल, ट्रैफिक, नदी, पेड़, चिड़िया, और ये सब इसकी और वो 3 एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज थैंक यू थिंकिंग माइंड। दूसरा कार्टून। तीसरा लेबल, उसका नहीं लेबल अलग। तीसरा वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर देना। मुझे मोह उत्पन्न हो रहा है मेरे अंदर, मैं उसमें आकर्षित हो रहा हूं, मुझ में आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, मुझे वो खाने की इच्छा हो रही है, नहीं वो खाने की
इच्छा मेरे, थोड़ा सा अपने आप को अलग कर देना है, वाक्य को बदलना है, नाउन में कन्वर्ट करना है उसको। फिर उसके बाद में लेबलिंग, जो भाव मन में उठते हैं उनको लेबल देना है एक, कि ये है। क्योंकि जैसे वो कहेंगे ना ये काम विकार, तो हम थोड़ा डरेंगे। अगर लेबल नहीं करते तो आता जाता रहता है वो, उसको लगता है ठीक है, परमिट है, अलाउड है। पर जैसे उसको लेबल कर दिया तो फिर हम थोड़ा चौंकते हैं, अरे बाप रे, ये है क्या? इसी के लिए तो ये कहा हुआ था मना बाबा ने। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड ब्रीदिंग। ये सिंपल मेथड है, दिन भर कर सकते हैं। जब भी श्वास लो एक संकल्प जोड़ो, छोड़ते समय दूसरा। जैसे कई लोग ये भी करते हैं कि ऊर्जा मुझ में आ रही, निगेटिव ऊर्जा जा रही है, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हाँ प्रेम भाई आ रहे और जा रहे। लास्ट मेथड छठवीं इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसको कहते हैं IF, इंटरमिटेंट फास्टिंग 16:8। जो आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़े, जो ये जिनको ये भी मुश्किल लग रहा है वो 14:10 करे। फिर 14:10 मिनिमम है, 14:10 तो ये मतलब जो नॉर्मल अभी चल रहा है वो ऑलरेडी है। थोड़ा तो आगे बढ़ो। और फिर है लास्ट मेथड लाइटनिंग ऑफ डाइट। अपने डाइट को धीरे धीरे उसको रोज देखते रहो, इसमें से कौन सी चीजें नहीं खाया तो क्या होगा। 4 चीजें हैं, आज एक चीज छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं होगा। 5 चीजें हैं, आज 2 चीज छोड़ देता हूँ, 2 से काम चला लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। आज केवल चावल से ही चला लेता हूँ, ठीक है। 2 चीज अगले दिन के लिए। चलो 3 लड्डू रखे हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों की तीनों अभी खाने, एक खा लो, एक रख दो बाद के लिए, छुपा के रख दो, पर मुझे पता है। तो ये ऐसी 7 विधियां है जो हमने आज देखी। किस लिए देखी? हर घर अपना घर पर बंजारा मन, गली गली भटके यह आवारा मन। ये बंजारा जो मन है उसको अपना मित्र बनाने के लिए। ओम शांति। है